एकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सबके बीच देश के बहुमान्य आचार्य, धर्मानुशासक, धर्मानुरागी, धर्माचरण करने वाले, शास्त्रों के गहन अध्येता और अपने समय को अलग प्रकार की दिशा देने वाले सम्माननीय मिथिलेश नंदनी शरण जी हमारे बीच हुए। हमारे यहाँ जब श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा चली तो मेरे मन में यह उसी संदर्भ में इच्छा आई कि किंचित समय के लिए ही, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, ये मेरा नितांत घरेलू आयोजन है, आपकी उपस्थिति का सौभाग्य में मिलता तो कितना अच्छा। तो मेरा मन दो गया ये सोच के। एक तो ये था कि ये आपकी उपस्थिति का लाभ मिलना चाहिए, दूसरा मन धर्म संकट का अनुभव कर रहा था कि मैं कहीं आपके सम्मुख धर्म संकट को नहीं पैदा कर रहा हूं, क्योंकि आपकी व्यस्तताएं देशव्यापी कितनी हैं। आप लोग इस समय चूंकि सोशल मीडिया पर ही घूमने वाले लोग हैं, मैं उसमें किसी प्रकार का विशेषण, किसी प्रकार की अन्योक्ति, आपको किसी प्रकार के अलंकृत शब्दों से मैं यहाँ संबोधित करने नहीं आया। लेकिन मेरा पहला वाला मन जीत गया। मैंने कहा आपके ऊपर धर्म संकट पड़े तो पड़े, लेकिन मैं अपने मन को नहीं रोकूंगा। और अंततः हुआ कि आज का यह समय है। हमने जितना अपने लिए आपको बुलाया उतना आप हमारे लिए आए। और आप लोग जानते हैं हमने वास्तव में बस्ती के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए हमने आचार्य जी का स्मरण किया। हमारे लिए तो आए निश्चित रूप से, और इस तरह से आए हैं, मैं इस बात का गर्व कर सकता हूँ, अभिभूत हूँ। मैंने कहा आप कब तक पधारेंगे, तो शायद ही मुझे तो लगा चारों पधारो अगर किसी को मिल जाते होंगे। आपने कहा कि 23 की तारीख पूरा दिन आपके लिए मैंने रखा। अभी आप यहाँ से मैं आपके आयोजन या कहाँ कार्यक्रम में उन्हें गिनाने नहीं है। तो ये बस्ती के लोगों के लिए मैंने बुलाया। बस्ती के लोग सूचनाएं मैंने जिन भी मित्रों को, स्वजनों को, आप मुझे भी जानते हैं कि मैं कोई बहुत भीड़ भाड़ वाला आदमी नहीं हूँ, कभी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, आत्म प्रवंचना मुझे आती नहीं। इस नाते उस सहजता के साथ मैंने आपका स्मरण किया, उसी सहजता के साथ आपकी उपस्थिति। तो और चूंकि जिम्मेदार लोग भी बस्ती के समाज के कुछ यहाँ हों, मैं तो उनसे ये निवेदन करूंगा कि अगर महाराज जी से आप कभी समय ले सकें और आपको कभी समय दे सकें, तो आज हमारे समय में धर्म, सनातन धर्म, समाज, जितने भी जीवन के अनुशासन हो सकते हैं, सब पर आपके दिशा निर्देशक चाहता है। आप ये मैं आपका, चूंकि इतनी सहजता के साथ हमें उपलब्ध है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सहज लब्ध चीजों की ओर लोगों का ध्यान नहीं देता। मुझे अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपसे निवेदन करना है। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग रहा है, ये कथा रही है, और धर्म और सनातन धर्म लोगों की बहुत ही समझ में
आने वाली भाषा में, उसके उपमानों से, उसके उदाहरणों से आप इसके लिए जाने जाते हैं। हमारे समय के दिशा बोधक आचार्य के रूप में मान्य है। मैं आपके लिए किसी विशेषण का नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे आपको प्रस्तुत करता हूँ जो लोग जो जन यहाँ उपस्थित हैं। इसी संदर्भ में ये समय आपका है, आप जितना समय देंगे हमें उतना ही समय चाहिए। प्रणाम। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षणशील व्रताय, नमो पुष्पितात्मन उपासित्योऽथ, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, महापुरुषाय महाराजाय नमः। यः पृथ्वी भरवारणाय विजयी सम्प्रार्थितश्चिन्मयः, संजाता पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः, निश्चक्रम हत राक्षसान् पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिराम्, कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अकारण करुणा वरुणालय भगवान के अनुग्रह से इस विशेष पवित्र मास में जो सब प्रकार से भगवद आराधन के लिए ही प्रथित है, उस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह अनुष्ठान का संपादन हो रहा है। आप सब अवगत हैं। मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का एक सुअवसर आदरणीय श्रीमान अष्टभुजा शुक्ल जी ने प्रदान कर दिया है। जो भगवदीय अनुष्ठान है उनमें किसी का आना, किसी का पहुंचना अनुग्रह नहीं है, उसके अपने लिए अवसर सौभाग्य है। इस सारे संसार पर कृपा परमेश्वर करते हैं, उन पर किसी की कोई कृपा नहीं होती। वे आप हैं, उनको किसी के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं है। तो हम सब किसी भी जब भगवदीय अनुष्ठान में, रामायण में, भागवत में पहुंचते हैं, हमारा मन व्यवहार की दुनिया में इतना दीन हो गया है कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी समाज के तथाकथित माननीय पहुंचते हैं तो जैसे सबको धन्य कर देते हैं, और भगवान का आह्वान करते हुए यजमान उतना बिल्कुल नहीं होता जितना अपने वीआईपी गेस्ट का आह्वान करते हुए होता है। यह मनुष्यता का अपमान है। इस तरह की किसी पद्धति के बारे में मेरी कोई निष्ठा नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ कि इस महायज्ञ में हम लोगों का जीवन व्यवस्था और व्यवहार के कारण बहुत चंचल हो गया है। तो 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा सुनाने की बाध्यता न हो तो कहीं बैठ ही नहीं सकते। तो एक सप्ताह क्रम चल रहा है, उसमें आपने मुझे अवसर दे दिया तो मैं भी इसमें सम्मिलित हो सका। श्रीमान शुक्ल जी के संबंध से यहाँ उपस्थित सभी उनके परिवारजन, परिकर, सभी संबंधी और एक शब्द प्रयोग हमारे यहाँ महात्मा करते हैं, भगवत भागवत संबंध। ऐसे प्रयोजनों में 2 कारणों से लोग आते हैं। वे जिनको निमंत्रण गया है आमंत्रण के कारण आना चाहिए, और एक वे जिनको निमंत्रण गया है नहीं गया है, आयोजक से कोई लेना देना है नहीं है, पर उन्हें कथा सुनने की रुचि है। कोई संत महात्मा उपदेश आए हैं, उनकी वाणी सुनने की प्रति रुचि है। धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र शब्द से आप लोग परिचित हैं, धर्मशास्त्र के 3 अंग हैं मुख्यतया। तो एक अंग उसका है जिसको आचार कहते हैं, सामान्य जीवन जीने की पद्धति, जो विधि और निषेध से बनती है, ये करना है और ये नहीं करना है। एक दूसरी स्थिति है आचार के बाद की, यदि किसी के इस करने नहीं करने के विज्ञान में कुछ
गड़बड़ हो गई है। तो अब इसको ठीक करने के लिए जो विचार होगा, जो व्यवस्था बनेगी, व्यवहार। वाद आप देखते हैं ना, व्यवहार सत्र होते हैं, व्यवहार न्यायालय होते हैं आपके यहाँ। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सका, तो अब क्या होगा तो वैसा हो पाएगा। इस तरह का जो प्रबंधन होता है उसे व्यवहार कहते हैं। और फिर व्यवहार के द्वारा निर्धारित होता है कि जो चूक हुई है, उससे जो क्षति हुई है, वो क्षति दो जगह घटित होती है। एक तो कर्ता ने नहीं किया तो उसमें अपराध बनकर, और उस होने से जिनको लाभ होना था उनको वंचित कर दिया गया तो उनकी हानि बनकर। तो दोनों आयामों में उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रायश्चित होता है। पूरा धर्मशास्त्र इन्हीं तीन अंगों में है, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। तो एक तो भागवत कथा का श्रवण जो आप करते हैं वो प्रायश्चित परक है। कुछ हमने वो कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उसका प्रायश्चित हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। और कुछ वह जो हमें करना था और हमसे चूक गया, तो ये दोनों प्रायश्चित हैं। फिर एक बात वही प्रेत मुक्ति की, तीर्थ आदि की प्राप्ति भी शुद्धि और प्रायश्चित में ही घटित हो जाएगी, तो उसको अलग कारण नहीं मानना पड़ेगा। पर श्रीमद् भागवतकार सुखदेव परमहंस जो इसके उपदेष्टा हैं, महर्षि वेदव्यास जो इसके रचयिता हैं, प्रणेता हैं, वे इसको कुछ और तरह से कहते हैं। और वे इसके पीछे गहरी दृष्टि रखते हैं, एक पूरी परंपरा रखते हैं। और वो परंपरा ये है कि वे कहते हैं कि जो कुछ सर्वस्व है हमारा, वे वेद हैं। वेद ही सब कुछ हैं। जीवन को धर्मानुबंध में जीना है, ये भारतीय प्रतिज्ञा है ऋषियों की। और उस धर्म का जो एकमात्र स्वरूप है, वेदोखिलो धर्म मूलम, तो वेद ही धर्म का स्वरूप है और कुछ नहीं। तो जो कुछ भी धर्म है, वेद प्रणहितो धर्म, श्रीमद् भागवत का ही कथन है, वेद प्रणहितो धर्म है धर्मस्तत् विपर्ययः। जो वेदानुकूल है वह धर्म है, और जो वेद के प्रतिकूल है वह अधर्म है। वेद को कैसे समझेंगे, तो उसके भी अलग अलग आयाम बने हैं। आचार और विचार में दो आयाम मुख्य रूप से रखता हूं उसके, जिससे आपको समझने में सुविधा हो। वेद के आचार पक्ष का निरूपण करने में स्मृतियां काम करती हैं, और वेद के विचार पक्ष का निरूपण करने में इतिहास और पुराण काम करते हैं। तो एक अनुशासन मिलता है, स्मृति इतिहास पुराण ही वेदार्थ निश्चेतव्य। स्मृतियां, इतिहास और पुराण, इनके द्वारा वेदार्थ को समझना मतलब धर्म को समझा जाए। वेदार्थ मतलब धर्म। धर्म क्या है, इस पर चर्चा लंबी होगी, लेकिन थोड़ी भूमिका में धर्म शब्द का उल्लेख है, इसलिए मैं संकेत मात्र उसका करता हूं। हम लोग धर्म को आस्तिकता से और आचार से ढक देते हैं। आस्तिकता भी धर्म का अंग है, आचार भी धर्म का अंग है और उसका प्रधान अंग है। पर आस्तिकता और आचार मात्र ही धर्म नहीं है। धर्म की अवधारणा उससे बड़ी है। हम जो हैं, हमको वो बनाए रखने में जो तत्व काम आता है वो धर्म है। हमें जो न रहे तो हम वो न रह जाएं जो हैं, वो धर्म है। ये सुनने में कठिन लग सकता है, पर असल में ये सबसे सरल बात है। किसी वस्तु के होने में कोई एक चरित्र है उसका, कोई एक वैशिष्ट्य है उसका, जो उसको वो बनाकर रखता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं मनुष्य हैं, तो एक चेहरा है, एक स्वरूप है, एक आकार प्रकार है। ऐसे कोई होता है तो मनुष्य कहलाता है। पर ऐसे ही मनुष्यों को मनुष्यतर बहुत सारी उपाधियां भी दी जाती हैं। गिरे आदमी नहीं है, ये है, आप लोग भी कहते सुनते हैं। तो मनुष्यत्व में आकार प्रकार के अतिरिक्त कोई तत्व है जिसको मनुष्यत्व कहते हैं। तो जिसमें मनुष्यत्व नहीं है वह मनुष्यवत भी हाथ पांव मुख वाला होने पर मनुष्य नहीं है। इस बात को थोड़ा सरल करके कहा है शास्त्रकारों ने, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अथवा साक्षात पशु तुच्छ विषाणहीन। आप सब श्लोक जानते हैं। तो क्या तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, और क्या नहीं होगा तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, अमनुष्य हो जाएगा। मनुष्यत्व का निरूपण किया दशकम धर्म लक्षणम इत्यादि कह करके कि धृति हो, क्षमा हो, इंद्रिय निग्रह हो, मन पर नियंत्रण हो, अस्तेय हो। आप
आपको वो सब विषय अवगत है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेदार्थ का निरूपण करता है। वेदार्थ का निरूपण करना क्या है? जो वेदों में प्रतिपाद्य विचार है वो मनुष्य के जीवन में आ जाए। वेदों में बहुत सूत्रात्मक है, तो जो उत्तम कोटि के प्रथम कोटि के अधिकारी हैं वे तो उसे वेदों से कुछ पा सकते हैं। उसके बाद के लोगों को इतिहास पुराण से ही उसे समझना पड़ेगा। इतिहास का अर्थ है श्रीमद् वाल्मीकि और महाभारत, पुराण 18 आप जानते हैं उनकी परंपरा है। इसलिए जब श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ तो उसकी चर्चा आई तो कहा कि वेदोपनिषद से ही श्रीमद् भागवत कथा प्रकट हुई है। सनकादि महर्षि और नारद जी महाराज का जब संवाद हुआ, कथा आपने सुनी है तो अभी आपको याद भी होगी, जिन लोगों ने सुनी होगी, जो पढ़ते होंगे उन्हें भी याद होगी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो यही है कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। धुंधुकारी के उद्धार के लिए गांव वासियों को बिठा करके, धुंधुकारी प्रेत रूप में था, उसको उनके भाई गोकर्ण ने सुनाई। और नारद जी महाराज को महारानी भक्ति के लिए नारद जी को अगुआ बना करके सनकादि महर्षि ने सुनाई। और उसके बाद तो पूरी दुनिया में आप कौन कौन सुना रहा है आप जानते हैं, टीवी पर मोबाइल पर आता ही रहता है। जो कथा सुनाई गई उसमें एक राजा का चरित्र है हमारे सामने। मैं बहुत विस्तार से बच्चे के लिए बात कह रहा हूं। एक राजा है, धर्मनिष्ठ है, सदाचार संपन्न है। मनुष्य होने के कारण जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक दिन उसने वो कर दिया। आप जानते हैं परीक्षित हैं, शिकार के लिए गए, मृगया करने गए और वहां जाकर के उन्होंने अकेले बहुत दूर तक परिश्रम करके थक जाने पर पानी मांगा जाकर के किसी आश्रम में। वहां एक ध्यानस्थ महात्मा बैठे थे, उन्होंने उठकर राजा को पानी नहीं दिया, सुना ही नहीं। राजा को रोष हो गया। आप किसी से पानी मांगे, वो पिला दे तो ठीक है, नहीं पिला दे तो धन्यवाद, आप कहीं और जाकर मांगिए, ये मनुष्यत्व है। लेकिन राजा केवल मनुष्य तो नहीं होता ना, वो राजा भी होता है। और ज्यादातर ये होता है कि जब राजा मनुष्य भी होगा तो वो राजा अधिक होगा, मनुष्य कम होगा, ऐसा होता है ना। तो वही हुआ। परम धर्मशील राजा को भी जब उसकी प्यास पर पानी देने के लिए आत्मा नहीं उठा तो उसने कहा इतने बड़े ध्यानी हो, राजा पुकार रहा है, पानी मांग रहा है, तुम पिला नहीं सकते हो। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया और उसके गले में। अब इसकी कुछ प्रतीकात्मक अर्थ भी महापुरुषों ने किए हैं। प्यास क्या है, राजा क्या है, मरा हुआ सांप क्या है, मैं उस सब व्यंजनाओं में नहीं जाऊंगा, मैं सीधी कथा आपके सामने रख रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने पानी मांगा, पानी नहीं पिलाया गया, रोष हुआ उनको। उन्होंने उठा करके एक मरा हुआ सांप एक तपस्वी के गले में डाल दिया। वहां से चले आए। उन तपस्वी का जो बालक था कहीं खेलने गया था, लौट करके आया तो पिता के, तपस्वी पिता के, ध्यानरत पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा देखा। घटना छोटी है पर इसके पीछे दृष्टि गहरी है। तपोवन में, वन में, एकांत में, संसार के प्रपंच से मुक्त होकर आकर के ध्यान करते हुए व्यक्ति के गले में जब कोई मरा हुआ सांप डाल जाए तो ये न समझना कि ये छोटी घटना है, तब ये समझना कि बहुत बड़ी घटना है और बहुत अनिष्ट और अमंगल का समय है। जिससे किसी का लेना देना हो, जो किसी से लड़ता हो, झगड़ता हो, अपना हिस्सा छीनता हो, उसके साथ तो हो सकता है। जो निष्प्रिय हैं, जो एकांत प्रिय हैं, जो सबसे जान छुड़ाकर वन में चले गए हैं, वहां भी यदि नगरों के लोग आवें और उनके गले में मरा हुआ सांप डाल जाएं तो समझना कि दुर्भाग्य है। वो प्रकट हुआ और उस तपस्वी के पुत्र ने क्षुब्ध होकर के, जिस किसी ने यह अपराध किया है, यह मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डालकर तिरस्कार किया है, मैं शाप देता हूं, सर्पदंश से सप्ताह भर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप जानते हैं कथा प्रसिद्ध है। जाग गए वो तपस्वी पुत्र के रोने से, चीखने से, और जब उन्होंने ये अनुभव किया कि बेटे ने मेरे प्रतिक्रिया करते हुए शाप दे दिया है तो बहुत अधिक ग्लानि उनको हुई। बेटे को उन्होंने बहुत फटकार की और कहा तुमने अनर्थ कर दिया। फिर उसमें और हम में अंतर क्या रहा? उसको अपनी अनुकूलता का अनुभव नहीं हुआ तो उसने हमारा अनिष्ट किया। तुमको अपनी अनुकूलता का अनुभव नहीं हुआ तो तुम उसका अनिष्ट करोगे, तो इसमें शास्ता कौन हुआ?
इसमें वरेण्य बात कहाँ रह गई। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी भगवान शिव के संदर्भ से, साधु कौन है, कहा जो असाधुता करने पर भी साधु ही बना रहे। साधुता करने पर तो सब साधु होते हैं, जो हाथ जोड़ता है उसके आगे आप भी हाथ जोड़ते हैं, इसमें वैशिष्ट क्या है। जो निरादर करता हो उसके सामने भी हाथ जोड़े रह सके तो साधु। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो उन्होंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, और अच्छा नहीं किया मतलब केवल राजा ही पतित हुआ है, कहा नहीं नहीं, तपस्वी में भी धृति घट गई है, धर्म का बल घट गया है, क्षमाशीलता घट गई है। तुम क्षमा कर सकते थे, मेरे गले में सांप डाला गया है, तुम प्रतीक्षा कर सकते थे मेरे जागने की, तुमने शाप दे दिया। तो उस तपस्वी ने अपने एक शिष्य भेजा और कहा जाकर के राजा को बताओ कि वे अपने कल्याण का चिंतन करें, जीवन अब 7 ही दिन है उनके पास। स्वयं भेजा उन्होंने, आकर के राजा को सूचना देने के लिए। वो ब्रह्मचारी महाराज लौट करके घर आए, दिन भर का चिंतन मन में आता है ना व्यक्ति के, घर लौट के आकर के आज दिन कैसा बीता है, हमने क्या किया है। तो उनके मन में जब ये स्मरण आया कि आज मैंने तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप वन में डाल दिया है, तो भीतर उनके वो क्रोध तो उतर चुका था, जो सहज भाव था वो जगा, और फिर उन्होंने अनुभव किया कि मैंने तो अपने स्वरूप को नष्ट कर लिया। जिस कुल में, जिस वंश में मेरा जन्म हुआ है, जिस परंपरा की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करके मैंने मुकुट धारण किया है, ठीक उसके विपरीत आचरण आज मैंने कर दिया है। तपस्वियों को, सदाचारियों को, धर्मनिष्ठों को जो सतावेगा मैं उनका निग्रह करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और आज मैंने उसके उलट आचरण कर लिया है। इसका प्रायश्चित क्या है, मैं क्या करूं तो इससे मुक्त होऊंगा, मैं कैसे जीवन धारण करूं, इस तरह के ऊहापोह में राजा हैं। उस समय ब्रह्मचारी ने आकर के सूचना दी। कहते हैं कि 7 दिन में मर जाओगे, ये सूचना सुनकर के परीक्षित को व्याकुलता नहीं हुई। उनको ये अनुभव हुआ कि मुझे मार्ग मिल गया प्रायश्चित का। जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं, जब आप किसी का अपमान करते हैं, जब आप किसी दुख से, क्रोध से, घृणा से, आत्मग्लानि से भर जाते हैं, तब एक ही प्रश्न आपके भीतर जागना चाहिए कि जीवन का क्या प्रयोजन है, और जो मैं कर रहा हूं क्या यह मेरे प्रयोजन के अनुरूप है। कहां से आए हैं और कहां जाना है, जब ये याद नहीं रह जाता है तो कोई भी रास्ता आपका रास्ता हो सकता है, चाहे जिधर जाइए। पर जिसको ये पता है कि मुझे कहां जाना है, वो कहीं भी नहीं जा सकता है। वो हर कदम पर अपने को जज करेगा कि यही रास्ता मेरा है या नहीं है। हमें अयोध्या से यहाँ तक आना है तो कुआनो पार करने के बाद आपने खूब समझाया था, तो भी हमने मैप लगा लिया और 2 जगह पूछ लिया किसी से। फिर आप, क्योंकि मैं नहीं आया हूं इस रास्ते पर, और मुझे जहां जाना है उसके अलावा कहीं न चला जाऊं, इतना ध्यान तो हम रखते ही हैं जीवन में। जीवन भी एक यात्रा है, हमें कहां जाना है, कहीं और न पहुंच जाएं, ये बोध जिसके भीतर नहीं है वो मनुष्य कैसे हो सकता है। अभ्यास के बाद तो पशु भी ये समझ जाते हैं दिन भर चल करके किस खूंटे पर लौटना है, मनुष्य नहीं सोचता इसे। राजा परीक्षित के सामने एक प्रश्न हुआ है कि मैं मनुष्य होकर के जन्मा हूं और आयु पूरी करने के पहले मुझे मर जाने की सूचना मिल गई है। मनुष्य जीवन के लिए क्या ऐसा होता है जो कर लेने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इतना ही प्रश्न है। वसीयत लिख दें, किसी को उत्तराधिकार दे दें, किसी को राजा बनाएं, हिसाब किताब पूरा कर दें, पासवर्ड किसी को बता दें, लाकर की चाबियां किसी को सौंप दें। राजा में बहुत सारे काम रहे होंगे, पर कथा कहती है कि उनके सामने ये सब विषय नहीं आया। राजोचित वस्त्रों को उतार करके रख दिया और चुपचाप मौन धारण करके प्रस्थान कर दिया, इस बात का चिंतन करने के लिए कि 7 दिन में जीवन पूरा हो जाएगा। महात्माओं ने, कथा कहने वालों ने 7 दिन की भी युक्ति निकाली है कि केवल राजा परीक्षित को 7 दिन में मर जाना था ऐसा नहीं है। असल में 8वां दिन तो बना ही नहीं है, मरना तो सबको 7 दिन में ही है। हमको भी 7 ही दिन में जाना है, 7 दिन होते हैं। उनको सौभाग्य से ये पता चल गया था कि आपके 7 दिन की ये अंतिम आवृत्ति है। हमको ये नहीं पता है कि हमारे 7 दिनों की आवृत्ति कितनी और बाकी है। ये नहीं पता है कि हमारा 3रा दिन है कि 7वां दिन है, या 7 दिन के और चक्र भी आएंगे। उन्हें पता चल गया, कोई और चिंतन नहीं, एक चिंतन उनके मन में है, क्या कर लेने से जीवन में आना पूरा हो जाता है।
हमारे भीतर ये प्रश्न नहीं आता। लगभग पूरे विश्व में ये बात अब विचारकों की परिधि के बाहर चली गई। जीवन कैसा, इस पर तो खूब बातें। जीवन क्यों, इस पर बात अकेले भारत करता था और यहां भी बहुत शिथिल है। कैसा जीवन हो, इस पर चिंतन हो रहा है। सुख ऐसा, सुविधा ऐसी, पानी ऐसा, खाना ऐसा, एक से एक नई नई विचारधारा जीने खाने बरतने की, महानगर की, और कौन कौन से नाम आ गए हैं। चंद्रमा पर बसने जा रहे हैं लोग, समुद्र में कॉलोनी बनाने जा रहे हैं लोग, ये सब बातें हैं। चंद्रमा पर बसे, चाहे धरती पर बसे, चाहे मंगल पर बसे, यह बसा हुआ मनुष्य क्यों बसेगा, ये क्यों है, इसे क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न लगभग उपेक्षित है। और परीक्षित के सामने यही प्रश्न है। कैसे रहेंगे, ये मनुष्य का प्रश्न ही नहीं है। जैसे रहने की परिस्थिति होगी वैसे रहेंगे। सर्दी होगी तो स्वेटर पहनकर रहेंगे, और गर्मी होगी तो कूलर पंखा लगा करके रहेंगे। कैसे रहेंगे तो चिंतन ही नहीं है। चिंतन तो है रहेंगे क्यों, क्या है जीवन, यही भागवत का मूल प्रश्न है। और वो राजा परीक्षित के चित्त में उपस्थित हो गया। एकांत में जाकर के बैठ गए गंगा तट पर। अलग अलग लोगों का मत, अलग अलग ऋषि महर्षि आकर के अपनी अपनी बात समझाते हैं, पर राजा के चित्त को कोई बात ठीक लगती नहीं। प्रबुद्ध हैं, चिंतनशील हैं। किसी ने कहा जप से, किसी ने कहा तप से, किसी ने कहा योग से, किसी ने कहा ध्यान से। सब बातें ठीक ही हैं, पर कोई एक बात जो सबके ऊपर हो, निर्णीत हो और सिद्ध हो, ऐसी बात कहने की स्थिति उपदेशक अपना अपना मत बताते हैं, जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े झंडे हैं धर्म की परंपराओं के। पूरे विश्व को अपने धर्म के नीचे ला देने के आंदोलन है। विश्व का इतिहास आप देखिए। मेरे पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, श्री खलारी जी महाराज, वो कहें कि अरे बड़ी बेवकूफी है, ये बुला करके इन झंडे बरदारों से कहो कि देखो भाई, पूरे विश्व को हम आपके झंडे के नीचे कर देंगे। एक बार में पूरा विश्व एक धर्म का अनुयायी हो जाएगा। एक प्रयोग किया जाए, वो कहते थे, और सब लोग राजी हो जाएं। उससे ये शपथ ली जाए कि 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल का कार्यकाल ले लो, और उस 5 साल में तुम्हारे धर्म के अनुसार मनुष्यता को दुख मुक्त कर दो। और यदि नहीं कर सकते हो तब ये बदमाशी क्यों करते हो कि हम जिसको अपने नीचे ला देंगे वो धन्य हो जाएगा। फिर सबको छोड़ दो उसकी सुविधा के लिए। ये धर्म प्रचार करने के आंदोलनों पर महाराज जी बार बार ये बात कहते थे कि किसी को आप सनातन धर्म में, किसी को आप इस्लाम में, किसी को आप क्रिश्चियनिटी में ले जाइए। सब प्रचार कर रहे हैं अपना अपना, और इनसे कहिए कि चलो सारी दुनिया तुम्हारे हवाले है, जरा इसके दुख दूर करके दिखा दो। कोई जिम्मेदारी लेगा? पूरा महामृत्युंजय जपते हैं, और जो बीमार पड़ा है वो चला जाता है, कहते हैं हमने अपना काम किया, बलवत्तर था। जीवन जगत किसी अचिंत्य शक्ति की योजना से चलता है। उसके भीतर अपनी अपनी भूमिका में है, हम इसके नियामक नहीं है। अंततः हैं योनुचान सनो महान, अवस्था अधिक होने से न हायनैर न पलितैर, बाल पक जाने से बहुत वर्ष बीत गए हैं, जन्म लिए इसलिए किसी प्रकार नहीं। कौन महान है? कहा जो हम में तत्वज्ञ है वो महान है। ये भारत की घोषणा है। कोई महानता नहीं, एक महानता। जीवन को जीते हुए, इस जीवन को यथार्थतः जो सबसे अच्छी तरह जानता है और जीता है वो महान है। सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए और कहा इनसे प्रश्न करो, इनसे जो भी पूछोगे उसका उत्तर मिल जाएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, और वही एक प्रश्न, क्या हमको ये बता दीजिए कि जिसकी मृत्यु सम्मुख हो उसे क्या करना चाहिए। ये मर्त्य लोक है जहां हम बैठे हैं, हम सबके मृत्यु सम्मुख ही है। परीक्षित की आंख खुल गई थी, उनको दिखाई पड़ गई थी, हमें मोतिया हो गया है, दिखाई नहीं पड़ती है। मृत्यु तो सबके सम्मुख ही है। इस लोक का नाम ही मर्त्य लोक है, तो इसमें सब मृत्यु के सम्मुख ही है, किसी से दूर मृत्यु नहीं है। गृहीतैव केशेषु मृत्यु ना, कहा ही है ना। प्रथमा कक्षा में पढ़ा दिया जाता है हम लोगों को। विद्या आएगी, थोड़ी दूर हो सकती है। धन आएगा, थोड़ा दूर हो सकता है। सुख संपत्ति आएगी, थोड़े दूर हो सकते हैं। मृत्यु बोले आएगी नहीं, वो चुटिया पकड़ करके बैठे हुई है, बस झटक देने भर की बात है।
इतनी समीप है वो। तो क्या करना चाहिए? सम्मुख मृत्यु हो तो क्या करना चाहिए? और परमहंस सुखदेव ने एक बात कही, जीवन की स्मृति के पार चले जाना चाहिए। मैं उस शब्द में नहीं कह रहा हूं जिस शब्द में लिखा है, मैं भी आपको उधर ले चलूंगा जो मूल बात कही उन्होंने। राजा का एक प्रश्न है, मृत्यु सम्मुख हो तो क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि जीवन की अभिमुखता छोड़ देनी चाहिए। जो जीवनोन्मुख हैं वे कभी भी मृत्यु से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन में ही मृत्यु घटित होती है। क्या करना चाहिए? तो कहा जीवन और मृत्यु का जो द्वंद्व है, इससे पार जो सत्ता है उसके अभिमुख हो जाना है। और वो क्या है? तो कहा वो हरिस्मृति है। जीव को अपने ईश्वर भाव के सम्मुख हो जाना चाहिए। जीव भाव में रहने पर मृत्यु होती है, ईश्वर भाव में चले जाने पर मृत्यु नहीं होती है। उसका उपाय क्या है? उस उपाय के रूप में सुखदेव परमहंस ने कहा, भगवान की सतत स्मृति, अखंड अविच्छिन्न तय धारावत ईश्वर की स्मृति। और उस ईश्वरीय स्मृति के कारण जीवन और मृत्यु की स्मृति निरस्त हो जाए। इतनी पोथियां, इतने शास्त्र, इतने उपदेश, इतना ज्ञान विज्ञान, ये सब किस लिए? कहा सब इसीलिए। धर्माचरण किस लिए है? तीर्थ यात्रा किस लिए है? सुबह जागना किस लिए है? देवी देवताओं का आराधन किस लिए है? पितरों का तर्पण किस लिए है? सबका एक प्रयोजन है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेत दिदिरतिम श्रम एव ही केवल। साधारण तरह से नहीं, सभी प्रकार के विधि निषेधों का पालन करते हुए सुअनुष्ठित, भली भांति संपादित किए हुए धर्म से भी यदि मनुष्य को अपने जीवन मृत्यु के प्रतीति के आगे बढ़ करके ईश्वरीय अनुभूति में उसकी चेतना नहीं गई, तो उसने सब मेहनत की और मेहनत उसकी व्यर्थ हो गई, कुछ फल नहीं। जीवन का फल है जीवन बोध के पार जाना। नदी में उतरने की योग्यता नदी के पार जाना है, नदी में बने रहने पर तो फिर। और जब भी हम संसार समुद्र कहलाता है, आप इससे सुपरिचित हैं। इसमें प्रवेश करने का अर्थ है इसके पार जाना। इसके पार जाने का उपाय क्या है? कहा अविच्छिन्न अखंड हरिस्मृति, भगवान की स्मृति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि विधि निषेध रूपा जो संसार की स्मृति है ये निरस्त हो जाए। तो मुक्त है, जीवन में रहते रहते ही मुक्त है। ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए उन्होंने भगवान की मंगलमयी कथा का उपदेश किया और कहा कि मेरे गुरुदेव ने, मेरे पिताजी ने मुझको श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया है। यही पुराण मैं आपको उसी की पद्धति से सुना करके आपके प्रश्नों का, आपके संशय का समाधान करूंगा। ये पुराण क्या है? तो बोले ये वेदार्थ के निरूपण करने का साधन है। पुराण क्यों कहते हैं? का पुराण इसलिए कहते हैं कि बहुत पुराना है। वेद जब से है तब से है, और कोई तात्पर्य बाद में आचार्यों ने पुराण के बहुत सारे तात्पर्य किए हैं। उनमें से एक बात जो बहुत अच्छी है और ध्यान रखने की है, उन्होंने कहा जो है तो बहुत पुराकालिक पर सदा अद्यतन है, नवनवायमान है, वो पुराण है। ऐसी विद्या परंपरा, ऐसी बोध परंपरा, ऐसा ज्ञान कोश जो मनुष्यता के आदिकाल से उपस्थित है और असंख्य पीढ़ियां बीत जाने पर भी कभी बासी और व्यर्थ नहीं होता, वो पुराण है। हमेशा जीवन के साथ साथ चलते रहते हैं, अद्यतन होते रहते हैं। इनमें जो परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने वाला पुराण है, वो आपके भी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप किसी भी एक पुराण को ठीक से पढ़ना प्रारंभ करें तो आप चकित रह जाएंगे कि जो बहुत साहित्य और समाज दर्शन में बड़ी लेटेस्ट चिंताएं हैं, उन प्रश्नों के उत्तर वहां पहले, हजारों वर्ष पहले उन पर बात हुई है। आजीविका पर, सदाचार पर, परिवार पर, संबंधों पर, समाज पर, राष्ट्र पर, नागरिकता पर, कर्तव्य बोध पर, उत्तरदायित्व पर, अनुशासन पर, जिन बातों को आज कहा जाता है कि बहुत आधुनिकतम सामाजिक चिंतन और विचार हैं, हजारों वर्ष से पुराणों में उन सब विषयों पर गंभीर विवेचनाएं, संगोष्ठियां और निष्कर्ष बने हुए हैं। तो मैं उसको सरल करते हुए ये बात कह रहा हूं कि 10 लक्षण हैं। 10 लक्षणों में मूल बात क्या है? तो बोले कि जो 10वां लक्षण है इसका आश्रय, उसकी सिद्धि करने के लिए बाकी 9 लक्षणों का उपयोग करते हैं।
दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। वह दशम क्या है? बोले आश्रय है। मृत्यु का भय किसको, भूख का भय किसको, सुख दुख का भय किसको? जो निराश्रित है। निराश्रित आप में से कोई मानता है अपने को? हम लोग निराश्रित नहीं कहना चाहते, लेकिन ठीक ठीक आप निराश्रित का अर्थ समझना चाहें तो क्या अर्थ होता है? जो मालिक है, जो मुख्तार है, खुद मुख्तार है। कभी आपने अनुभव किया है जीवन में, घर में, परिवार में, जो खुद मुख्तार है, जो मालिक है, जो खुद निर्णय ले सकता है, जो स्वयं प्रबंधक है, वो वस्तुतः निराश्रित है। घर के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उत्सव कैसे होगा, आयोजन कैसे होंगे, लोगों का सौविध्य कैसा होगा, वो सोच सकता है सबके बारे में। जो देर से आवे उसको फोन करके वो डांट सकता है, आने पर पूछ सकता है, और खुद वो, उसे कोई नहीं पूछता। वो मालिक है, जब चाहे तब आवे, जब चाहे तब जाए। जब हम मानते हैं कि हम ही हमारे रक्षक हैं, तब हम निराश्रित हो जाते हैं। जब हम मानते हैं हम ही हमारे शास्ता हैं, हम जो चाहें वो करते हैं। दोनों बहुत सारे फैशन में ये बातें, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, एक लड़ाई चल रही है फ्रीडम की, ये जानते नहीं फ्रीडम क्या है, और आंदोलन ऐसा है जिसका जवाब नहीं। मेरा जीवन है, मेरी इच्छा है, मेरा शरीर है, मेरी इच्छा है। बड़ी कैंपेन देश भर में, दुनिया भर में। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूं, जीवन तुम्हारा है, ये बात कहां से आई? तुम्हारा शरीर है, तुम इसका निर्णय कर सकते हो। बच्चे कहते हैं हम बालिग हो गए, अब हमें हमारा जीवन जीने दीजिए। कई बार मैं पूछता हूं, तुमने भाड़े पर लिया है शरीर क्या? किसी कंपनी से ऑर्डर करके बनवाया है क्या? जिसे अपना शरीर, अपना जीवन कहते हो, ये उन दोनों की संपत्ति है जिन्होंने अपने संसर्ग से आपको प्रकट किया, और बिना ये जाने कि आप रिटर्न कभी कर पाएंगे कि नहीं, अपना सर्वस्व लगा करके आपको पाल करके 18 वर्ष का कर दिया। और फिर एक दिन कैलेंडर बदलता है और आप कहते हैं अब हम बालिग हैं, हमको फैसला करने दीजिए। कैसी बदमाशी है! जो निर्माण करता है वो जब तक बेच नहीं दे, दान नहीं कर दे, आखिरी सांस तक अपनी निर्मित वस्तु पर अधिकार रखता है। कोई संतान अपने माता पिता से कभी मुक्त नहीं होती है। संविधान के छल में आप मत पड़िएगा। मनुष्यता ज्यादा बड़ी चीज है, संविधान उसके बाद की चीज है। हम डीएनए कैरी करने वाले लोग हैं, हम एक आनुवंशिक परंपरा के लोग हैं। आखिरी सांस तक कभी कोई संतान माता पिता से पृथक और स्वायत्त नहीं है। जीवन जीने की सुविधा के लिए आपको कभी सेपरेट रूम दे दिया जाता है, कभी स्वायत्त गाड़ी मोटर दे दी जाती है। ये आपको स्वायत्त नहीं बनाते। और जो अपने को स्वायत्त मानने की लड़ाई में है, वे वस्तुतः निराश्रित होने के धोखे में जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। महानगरों में जो लोग जाकर के स्वायत्त हो गए हैं, उनसे पूछिए और देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं। जीवन साझे में बना है। पंचभूतों में भी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जल तेज आकाश वायु मिल गए। थोड़ा बारीक बात ये हो जाएगी, पंचीकरण होता है पहले। एक एक भूत में चार चार और मिले हैं। जीवन मिलावट का नाम है। जब कोई कहता है हम एकाकी, तो वो धोखा देता है स्वयं को। कोई एकाकी नहीं जी सकता। एकाकी हम हैं, यही नहीं साबित होगा एकाकी हो जाएंगे तो। नितांत एकांत में भी दर्शन कहता है कि तीन बने रहते हैं, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। मैं हूं जब आप कहते हैं, मेरा शरीर है कहते हैं, तो वहां भी उपस्थित होते हैं अनेक। विश्व का नाम ही प्रपंच है। 5 से कम पर तो कुछ काम ही इसका नहीं होता। कोई एकाकी नहीं। हम निराश्रित होने की यात्रा में चल पड़े हैं। हमें लगता है हम स्वतंत्र होने की यात्रा में। साझे का ही जीवन है, परस्परता का ही जीवन है। तो आश्रय जो तत्व है, उसका प्रतिपादन श्रीमद् भागवत महापुराण करता है। मैं इस बात को समास करके वहीं ले आ रहा हूं जो मैं आपको कह रहा था। राजा परीक्षित ने पूछा है कि मृत्यु सम्मुख हो तो क्या करना चाहिए, और सुखदेव परमहंस ने कहा है जीवन मृत्यु के बोध के पार चले जाना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले जब आप आश्रय में किसी के चले जाएंगे तो जीवन और मृत्यु दोनों उसकी चिंता हो जाएंगे, तुम्हारी नहीं रहेगी। जो बच्चा मां की गोद में होता है, उसको कभी चिंता नहीं होती कि ठोकर लगेगी, गिर पड़ेंगे। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी अपनी कथा में एक प्रसंग सुनाते थे, ज्ञान और भक्ति का।
एक पिता के दो बच्चे हैं। पिता उनको लेकर टहलने निकला है। एक बच्चा उंगली पकड़कर चलता है और एक बच्चा उसकी गोद में है जो चल नहीं सकता। घर से बाहर निकल करके कॉलोनी के थोड़ी दूर आए हैं तो पतंग उड़ रही है। एक पतंग कटी है और लहराती हुई हवा में नीचे गिर रही है। गोद के बच्चे ने भी रंग बिरंगी पतंग देखी तो लहकता है उसको पा लेने के लिए, और जो साथ चल रहा था वो भी चाहता है कि हम पतंग का धागा पकड़ लें। पिता की उंगली छोड़ करके साथ चलता हुआ बच्चा दौड़ करके पतंग को पकड़ना चाहता है। ऊपर देखकर दौड़ता है, ठोकर लगती है, गिर जाता है, रोता है, और पिता आगे बढ़ करके उस पतंग का धागा पकड़ करके जिस बच्चे को गोद में ले रखा था उसको पकड़ा देता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये साथ दौड़ रहा था ये ज्ञानी है, और जो गोद में टंगा हुआ था। मैं एक सरल उदाहरण आपको देता हूं। चलना सीखते हुए बच्चे, चलना सीख चुके बच्चे कितनी बार ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, कोई गिनकर बता नहीं सकता। अपना जीवन स्मरण कर लीजिए। और जिसने अभी चलना खड़े होना नहीं सीखा है वो बच्चा माँ की गोद से छूट करके गिर जाए, ये रेयरेस्ट रेयर है घटना। हजारों में कहीं एक होता होगा कि माँ की गोद में चिपका बच्चा कभी छूट करके गिर गया हो, जबकि बच्चा हर समय गिर जाने पर ही आमादा रहता है, वो छटकता ही रहता है। लेकिन ये असाधारण घटना है कि किसी माँ की गोद से उसका बच्चा नवजात छूट करके गिर जाए। माँ गिर जाए तो बात अलग है, बच्चा छूट कर नहीं गिरता। ये आश्रय तत्व है। मैं एक सरल रूपक से आपको ये कह रहा हूं। हम आश्रित हैं, यह जगत आश्रित है किसी के। उसके आश्रय में ही जीवन और मृत्यु दोनों घटित होती हैं। जब हम जी रहे हैं इस प्रतीति में हम होते हैं तो हम मर जाएंगे ये भय हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। हम जी रहे हैं, हम मर जाएंगे, इन दोनों से पार जाने का मार्ग क्या है? यह जगत परमात्मा के आश्रय में है। जब हम उसके आश्रय में होंगे तो जीवन और मृत्यु दोनों से डील करना हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। ये निष्कर्ष दिया। ये होगा कैसे? बात तो सुनने में ऐसे गणित की तरह समझ में आ जाती है, पर जो देहाभिमान है, जो अपने आसपास चीजों के होने का अभिमान है, उसमें कोई ईश्वर तो स्मरण रहता नहीं। इसको लेकर आगमों में बड़ी चर्चा है। भगवान के सम्मुख पहुंचे हुए जीवात्मा से ईश्वर का संवाद होता है, और कलह कहा है आचार्यों ने उसको। जीव को अंगीकार करने के लिए ईश्वर जब कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा करे कि मैं आपका हूं तो मैं इसे स्वीकार कर लूं, तो जीव कहता है मैं क्यों झूठी प्रतिज्ञा करूं। वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जीव ईश्वर का ही अंश है। परमात्मा के सम्मुख उपस्थित जीव कहता है मुझे लगता नहीं कभी कि मैं आपका हूं, तो अब मैं स्वीकार कर लो कि तुम मेरे हो तो मैं तुम्हें अंगीकार करूं। तो जीवात्मा कहता है मैं कैसे कह दूं, मुझे अनुभव नहीं होता। तो कहते हैं कि वेदादि प्रमाण है। बोले वेदादि तो सब आप ही की संपत्ति है, इसमें आपके पक्ष में ही प्रमाण है। यदि मैं आपका हूं तो मुझे अनुभव क्यों नहीं होता? ये तो चानाद सिद्धार्थ अनुभव विभवात। उसने कहा अनुभव ही प्रमाण है, और मुझे कभी आपकी याद नहीं आई। शरीर की याद आती है, संपत्ति की याद आती है, माता पिता की याद आती है, अपने मित्र शत्रु संसार में हैं उन सब की याद आती है, खाई हुई मिठाइयां याद आती हैं। ईश्वर नाम की चीज कभी याद नहीं आती। आप कहते हैं मैं आपका हूं, जो मेरा है उसकी मुझे कभी याद ही नहीं आती, मैं क्यों मानूं मैं आपका? एक लंबा प्रकरण है वह। ये जो स्वभाव है हमारा, हम जिन चीजों के साथ जीते हैं, उसकी याद कैसे आएगी, कैसे उसकी स्मृति बनेगी? तो सुखदेव परमहंस कहते हैं उसके मधुर मनोहर मंगलमय चरित्र का आस्वादन करने से। जो चीज चखी नहीं गई, देखी नहीं गई, जानी नहीं गई, उसकी स्मृति नहीं बनती। जब किसी चीज का स्वाद लग जाता है तब उसकी याद आती है। तो उसका स्वाद लग जाए, उसका मार्ग क्या है वो सुनाते हैं, बताते हैं कि मुझे भी नहीं लगता था स्वाद, मैं तो परम निर्गुणीय हूं। सुखदेव परमहंस ने कहा है निर्गुण में ही मेरी निष्ठा है, किसी सगुण रूप में ईश्वर में मेरी निष्ठा नहीं है। लेकिन जब मैं वन में एकांत में बैठ करके आत्मानुसंधान में पड़ा रहता था, उन्हीं दिनों मेरे कान में कुछ श्लोक सुनाई पड़े। उन श्लोकों में जो वर्णन था उनसे मैं मुग्ध हो गए। आप सब अवगत हैं प्रसंग से, तो मैं श्लोक आदि का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। व्यास जी महाराज के यहाँ जन्म लेकर सुखदेव जी जन्म काल में ही वन में चले गए थे। व्यास महर्षि बहुत उनके लिए खिन्न रहते थे, चाहते थे कि हमारे पास रहें, पर सुखदेव जी रहे नहीं। उनको वापस बुला लेने के लिए व्यास महर्षि ने अपने शिष्यों को लगाया कि देखो बहला फुसला करके ले आओ, पिता मानकर न भी आवे, ऐसे ही आ जाए, मैं देखूंगा, मैं तो जानता हूं मेरे पुत्र हैं। पिता का चित्त भी
विलक्षण। पुत्र न माने कि ये पिताजी हैं, पिताजी कहते हैं मैं कैसे न मानूं कि ये पुत्र है। वेदव्यास महर्षि कहते हैं उनके शिष्य गए, उन्होंने भगवान के सौंदर्य और भगवान की उदारता के श्लोक पढ़े। उसको सुनकर सुखदेव परमहंस के भीतर बड़ी लालसा जाग गई कि कौन है ये। तो शिष्यों को पूछा, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी ऐसे हमें बताते हैं। और उन शिष्यों के साथ वेदव्यास महर्षि के पास लौट करके आए सुखदेव परमहंस, और अपने पिता से श्रीमद् भागवत संहिता, जिसको पारमहंस संहिता कहा जाता है, जिसका चित्त देहाध्यास के पार नहीं गया है उसको यह संहिता लगेगी ही नहीं। इसलिए इस और किसी पुराण के लिए नहीं कहा इसको, यह परमहंस की संहिता है। परमहंस अवस्था में गए हुए ही के लिए ये बना है। इसके टीकाकारों ने इसकी चर्चा करते हुए, इसकी टीका में इसके रासपंचाध्यायी इत्यादि की टीका करते हुए बहुत बार क्षमापण किया, प्रार्थना की है। हमें अधिकार नहीं है कि हम इसकी व्याख्या करें। जिस स्तर पर भागवत कही गई है उस स्तर पर तो सुखदेव कहें, परीक्षित सुने, हम कह नहीं सकते। इस पर ग्लानि प्रकट की और फिर उसका प्रतिपादन किया, उसकी व्याख्या की। वहां से पढ़ करके सुखदेव जी आए हैं। तो भगवान वेदव्यास के द्वारा प्रणीत जो कृष्ण चरित्र है उसको राजा परीक्षित को सुनाया। ज्ञान जागृत हो जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगी, वैराग्य जागृत हो जाएगा, ये फल है भागवत का। लेकिन ये सुखदेव जी नहीं सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं सनकादि महर्षि। जब वैरागी सुनाएगा, बाबा जी सुनाएंगे तो ये सब बताएंगे ज्ञान वैराग्य। राजा को ज्ञान वैराग्य नहीं सुना रहे हैं। सुखदेव परमहंस कहते हैं इसको सुन लोगे तो क्या हो जाएगा, कहा तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा श्री कृष्ण अवरुद्ध हो जाएंगे। इसके बल से जो इसको सुनता है सद्यो हृदयवरुध्यते, उसके अंतःकरण में श्री कृष्ण आबद्ध हो जाते। अवरुद्ध का मतलब क्या है, अपने मन से निकल करके चले जाएं, ऐसे नहीं रह जाते, विवश हो जाते हैं। तत्व क्या है, इसमें विशेषता क्या है, तो कहा कि यह इसमें प्रोज्झित कैतव धर्म का निरूपण है। इस ग्रंथ में ये एक बात, मजेदार बात है, यही कह करके मैं पूरा करूंगा। श्रीमद् भागवत क्या है, हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्मशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। इसमें जरा कुछ विलक्षण धर्म का निरूपण, जैसे बाकी सारे धर्म हैं वैसे धर्म का निरूपण इसमें नहीं। ये ग्रंथ लिखा ही इसी अनुबंध पर गया है। वेदव्यास महर्षि जब सब काम अपना पूरा कर चुके और फिर भी किसी दिन अतृप्त होकर बैठे रहे, नारद जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने बहुत सारा काम किया, मेरी बड़ी प्रशस्ति है, लोग मुझे बहुत सराहते हैं, मुझे भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन भीतर बहुत कुछ कर लेने से जो शांति आ जाती है, एक शब्द है हम लोग बोलते रहते हैं, उसके अर्थ का अनुभव नहीं करते, वो शब्द है कृतार्थ, कृतकृत्य। परिचित है, सबने सुना है। हम कृतकृत्य, कृतकृत्य हो जाना क्या होता है, कभी इसका चिंतन हुआ है? जरा भी प्रसन्नता का, आनंद का, शब्दों का हमने ऐसा अवमूल्यन किया है, सिक्के रुपए हमारे लिए कीमती हैं, शब्द कीमती नहीं। कृतकृत्य होना क्या है, कृतकृत्यता वो अवस्था है जिसमें अभी इसी पल शरीर जीवन नष्ट होता हो तो किंचित मात्र भी शोक नहीं है, न मेरे लिए न मेरे बाद के लोगों के लिए। जीवन की ऐसी उपलब्धि की अब जीवन रहे चाहे इसमें आग लगे, मेरा होना धन्य हो गया, हो चुका जो होने के लिए मैं आया था, वो अवस्था कृतकृत्य होना है। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज प्राण त्याग कर देते हैं, लोग शोक करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं तो कहते हैं रोते क्यों हो इनके लिए, जीवन मरण फल दशरथ पावा, और क्या कर लेते। जगत का पिता इनका पुत्र कहला करके आया और इनके संकल्प की पूर्ति के लिए इनकी हुंकारी भरे बिना भी वन चला गया, अब ये मर जाए यही धन्यता है। जीवन जिस लिए है जब वो सिद्ध हो जाए तब तो केवल भार ही ढोना है, क्यों जीना है। कृतकृत्य होना वो अवस्था है जिसके बाद कुछ भी सोचनीय नहीं कौशल राव। और गोस्वामी जी तो अद्भुत हमारे समय के मनीषी, उन्होंने लिखा कि कौन कौन है जिस पर शोक करना चाहिए। आप लोग मानस पढ़ते हैं तो आप परिचित होंगे। दशरथ जी शोक, मर जाना शोक का विषय नहीं है, जो करने आया था वो किए बिना मर गया, ये शोक का विषय है। बहुत प्रसिद्ध प्रचलित शेर है, आप लोग पढ़ते सुनते होंगे, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ।
मर गए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो करने आए थे वो करके मर गए तो धन्य है। मीर की बड़ी प्रसिद्ध गजल है, बाद में फिल्मों में चली गई, उसका एक शेर है जो उसमें नहीं लिया गया, पर मैं उसे पढ़ता दोहराता हूं। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। बस सारा जीवन इस एक बात के अधीन है, क्या करने आए थे, और जाने के पहले वो कर लिया या नहीं कर लिया। जिन्होंने नहीं किया वो 84 लाख जो योनियां कही जाती हैं उसमें आकर कृतकृत्य नहीं है। कृतकृत्य वो हैं जिन्होंने आकर के वो कर लिया हो। वो क्या है, इस बात का चिंतन भागवत। तो वो कहते हैं यहां धर्म का निरूपण तो है, लेकिन जब वेदव्यास महर्षि ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कर लिया जो मुझे करना था, तो आप बताइए, क्योंकि अपनी त्रुटियां स्वयं दिखाई नहीं पड़ती। तो नारद जी ने उनको कहा कि महर्षि आपने किया तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने भगवान के मंगलमय चरित्र का रस पूर्वक गान नहीं किया है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि सब पुराणों में तो वही किया है मैंने, महाभारत में भी वही किया है मैंने। तो बोले नहीं, किया है आपने, ठीक से नहीं किया है। यथा धर्मादयश्चार्था हम निवर्यानुकीर्तिता, जैसे आपने पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ध्यान ज्ञान लगाया है वैसे इसे नहीं किया है। वैसे करने का अर्थ क्या है, बोले भगवान का चरित्र जब तक भक्तों की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, भक्तों के हृदय से उछल कर बाहर नहीं आएगा, तब तक भगवत चरित्र बनेगा नहीं। आपने इसको बुद्धि के मार्ग से कह दिया है, हृदय के मार्ग से इसका, रस मार्ग से इसका प्रवर्तन करिए। और इसी बात पर वेदव्यास महर्षि ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किया, सुनाया और एकमात्र उसका उद्देश्य रखा। इसको सुनने के बाद चित्त से संसार उतर जाए, श्री कृष्ण ही चित्त पर चढ़ जाए। राजा परीक्षित को सुना लिया और अंतिम क्षण में परीक्षित के उपदेश करते हुए कहते हैं, तुम राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, तुम मरोगे, ये नहीं कहा तुम नहीं मरोगे। भागवत में ये नहीं कहा परीक्षित को कि तुम नहीं मरोगे, कहा कि मैं मर जाऊंगा, यह जो पशु बुद्धि है इसके पार निकल जाओ। मृत्यु के पार जाने के लिए ये लोक नहीं है, ये मरने वाला लोक है। कबीर कहते हैं ये मुर्दन का गांव है, तन धरी को रहन ना पावे काको लीजे नाओ। और छोटे मोटे नहीं बोले, चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा, 3 लोक के चौधरी मरी हैं। यहां तो सब मरने की प्रतीक्षा में ही है। तो मृत्यु से भागना नहीं है, मृत्यु बोध के पार जाना है। भागवत मृत्यु बोध के पार ले चलने का अनुष्ठान है। और जब मृत्यु बोध मुक्त हो जाएंगे तो जो भय है, जो चिंता है, मर जाने की चिंता से, उससे बचने के उपाय के नाम पर जो खटकरम है, जो उपद्रव है, वो छूट जाएंगे। इतने के लिए श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश किया। और सुखदेव परमहंस कहते हैं कि मैंने निर्गुणिया होने पर भी, निर्गुण में ही निष्ठा होने पर भी इनकी कथा में मन लगा लिया। क्यों मन लगा लिया? क्योंकि इनकी कथा ऐसी है कि किसी अन्य साधना की अपेक्षा नहीं रह जाती। वो चित्त को ऐसे आकृष्ट कर लेती है कि बाकी सब विषय स्वतः विस्मृत हो जाते हैं। लक्ष्मण किले के संस्थापक स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज हुए हैं, भक्ति परंपरा के महान आचार्य। उनकी एक पुस्तक है इष्ट कांति, 12 कांतियां हैं। उसमें वो एक जगह कहते हैं कि विषय का विषय से ही निवर्तन कर देना है, निर्विषय हमसे नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? बोले हम विषयी दिलदार यार के, विषय हमारा सच्चा है। तो ये जो कच्चे विषय हैं इनका सच्चे विषय से निषेध हो जाएगा। जैसे संग का निषेध होना है, नहीं हो पाता है, तो कुसंग का निषेध करने में सत्संग का उपयोग। फिर सत्संग का निषेध करना पड़ेगा, बोले वो तो स्वतः छूट जाता है, निषेध की आवश्यकता। हाथ में गंदगी लग गई तो साबुन लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। फिर मिट्टी सफाई नहीं है, मिट्टी भी छुड़ानी पड़ती है। तो मिट्टी छुड़ाने के लिए जल का उपयोग करते हैं। जल छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे हाथ कर दीजिए, जल स्वतः छूट जाएगा। जो नहीं छूटता उसको छुड़ाने में किसी दूसरे साधन का उपयोग है। सिद्ध ये है कि सब साधन छूट जाएं। तो योग वाशिष्ठ में कहा त्यज सत्यम असत्यंच, असत्य का ही परित्याग करना है। बोले नहीं नहीं, जब तक सत्य का आभास नहीं जाएगा तब तक असत्य बना ही रहेगा, ये द्वंद्व है। सत्य का भी परित्याग करना पड़ेगा। उभे सत्यान त्यजो, कहां तक तजे? तो कहा कि
उभे सत्यान्वते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। कोई गंदगी पड़ी है, आपने झाड़ू उठा लिया, जब तक आपके हाथ में झाड़ू है तब तक स्वच्छता नहीं है, जान लीजिए। स्वच्छता का अनुभव होते ही झाड़ू भी छूट जाएगी। झाड़ू स्वच्छता नहीं है, अस्वच्छता को हटाने का उपादान है। जब तक ये प्रयत्न बने हैं, जब तक ये अनुष्ठान बने हैं, सुखदेव परमहंस कहते हैं, इनके मंगलमय मधुर चरित्रों में ऐसी रुचि जागृत हो कि बाकी सारा जगत चित्त से उतर जाए, फिर न जीवन है न मृत्यु है। और वही समय है जब राजा परीक्षित का अंतिम समय उपस्थित होता है, तो सुखदेव परमहंस कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूं। ये नहीं कहा कि 7 दिन तुम्हारे पास बैठे थे, मरने वाले हो। हमारे यहाँ क्या परंपरा है, अंतिम समय में लोग घेर के बैठे, मृत्यु का महोत्सव। पता लग जाए कि फलाने प्राण घटका लगा है तो लोग कहते हैं थोड़ी देर यहीं रहो, अब जाने वाले हैं। परीक्षित को 7 दिन रुक करके सुखदेव परमहंस ने कथा सुनाई है। अभी अभी राजा परीक्षित का देहांत होने वाला है। न सुखदेव कहते हैं कि महाराज मैं थोड़ी देर तुम्हारे लिए बैठूं, न राजा कहते हैं थोड़ी देर रुकिए। क्यों? कुछ होना ही नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवीन जगदीदृशम, जिसके अंतःकरण में परमात्मा की प्रीति, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है, उसके अंतःकरण में फिर जगत का स्फुरण नहीं होता है। बहुत सुंदर रीति से इसका प्रतिपादन गोपियों के विषय में किया है। मेरे मन में लोभ रहता है, लेकिन अब मैं उन प्रसंगों को छू नहीं रहा हूं इसी भय से। जब गोपियों के बारे में पूछा गया भागवत में कि कृष्ण को इन्होंने कृष्णम कांत धिया राजन तो ब्रह्मतया मने, कहा इनको आप कहते हैं भक्तिमती भक्तिमती, ये तो कृष्ण को कांत मानती हैं, काम भाव से उनका भजन करती हैं, तो इनको आप कैसे पवित्र कहते हैं, सदाचारिणी कहते हैं। तो उपदेश करते हुए कहा, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते। जैसे भुजाया हुआ बीज बो दीजिए तो अंकुरित नहीं होता है। गोपियों का अंतःकरण कैसा है? बोले मेरे प्रेम की आंच में तप करके ऐसा शुद्ध हो गया है कि इसमें वासना के बीज अंकुरित होने वाले नहीं है। भगवत कथा का आस्वाद, रस का आस्वाद जिनको लग गया वही धन्य है, वही कृति है। इसलिए कहा इसको सुनने वाला कृति है। महात्मा का स्वरूप का जब मंगलाचरण का निरूपण किया भागवत का, ये क्या है? श्रीमद् भागवते महामनुष्ये किं वा परेश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वे कृति, वे सौभाग्यशाली, वे बड़भागी, वे कृतकृत्य जो इसका श्रवण करते हैं, उनके अंतःकरण में उसी क्षण में परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट कर देते हैं। और प्रकट ही नहीं कर देते, आबद्ध होकर के उसमें रह जाते हैं। ये इसका फल है। आप लोग 7 दिन का अनुष्ठान करके इसको सुन रहे हैं, इसमें अपना मन लगा रहे हैं, इसके प्रति अपनी रुचि। विशेष रूप से मैं आभार करूंगा श्री अष्टभुजा शुक्ल जी का। उन्होंने मुझे भी अवसर दे दिया कि थोड़ी देर मैं आपसे बातचीत करूं। कथा प्रसंगों में जाऊंगा तो मैं रात भर बोलता रह जाऊंगा, इस संकोच में कुछ मुझे विलंब का अनुभव हो रहा है, जाना चाहिए ऐसा अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात यही पूरी करता हूं। इस एक अपने स्वभाव और अभ्यास के अनुसार इस आमंत्रण के साथ कि जो कथा आप सुनते हैं उसमें से या जो मैं कह रहा हूं इसमें से कोई बात आपको लगती है कि कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, ये बात नहीं स्पष्ट हुई, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उससे पूछ लें। जो भी 2 लोगों की कोई जिज्ञासा होगी तो उससे मुझे लगता है कि हमारी बातचीत अधिक जीवंत हो जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं सबके उत्तर देने आया हूं, बल्कि इसलिए कि भागवत आपने पहले भी सुनी होगी, पढ़ते होंगे या यहाँ सुनी होगी। यहाँ जो बातें मैंने आपको कही हैं, इनमें से यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है। हमारे यहाँ परंपरा यह है कि व्यास जी लोग मंच पर बैठने के बाद किसी को बोलने नहीं देते, स्वयं बोलते हैं। कथा में तो ये परंपरा ही नहीं है कि बीच में कोई प्रश्न पूछ ले, नाराज हो जाते हैं लोग। मैं ये प्रयास करता हूं कि जहां भी जाता हूं कथाओं में भी, तो मैं कहता हूं आप सुनने बैठे हैं, आप अपना समय खर्च कर रहे हैं, आप अपना ध्यान दे रहे हैं। जो बात आपको नहीं ठीक समझ में आती, नहीं स्पष्ट हुई है, वो आपको पूछने की छूट होनी चाहिए। तो आपका आमंत्रण है, जो भी कोई आपके मन में प्रश्न है तो स्वागत है। महाराज जी एक चीज कहना चाहता था जी कि मैं आपका सुना और इसमें कई तरह से जिज्ञासा उत्पन्न हुई, पर मैं उस जिज्ञासा को प्रश्नवत कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। इस नाते मैं अपने सारे प्रश्नों को अपने पास रखता हूँ और इस पुरुषोत्तम मास में
स्वतः पारायण करके अगली बार जो कभी आप मिलेंगे और जो उत्सुकता होगी उसको मैं करूंगा। इनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। और अगर भागवत सुनने वाले, उसके विषय में सुनने वाले लोग ऐसा संकल्प कर लें कि मैं इस ग्रंथ इस पुरुषोत्तम मास में हमारे पास है पुस्तक, ब्राह्मण परिवार का हूँ, घर में है, पर वो अलमारी की शोभा है। आपने एक प्रेरणा दिया, इसका मैं स्वतः पाठ करूंगा, पढ़ूंगा, हिंदी वाला ही पढ़ूंगा, संस्कृत नहीं पढ़ पाया। और भाषा में भागवत नहीं है, भाव में भागवत है। आप चाहे तो इसे भाषा में पढ़िए। बनेगा तो फिर मैं आपसे बहुत आपको साधुवाद, और भगवान से प्रार्थना कि आप सबके मन में भी ऐसे ही बात जगे। यह देश भागवत पढ़ने वालों का देश था। हम इतने अयोग्य हैं कि पुरोहित कोई आकर के कहता रहता है, न रुचि जागती है, न बोध जागता है। गांव गांव घर घर लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके भागवत करते हैं, फिर भी हमारे लोगों के बीच में ये बात नहीं पैदा होती कि ये क्या चीज है जिसके लिए इतना बड़ा तामझाम होता है। क्यों ना ये पोथी पलट करके पढ़ी जाए, एक बार देखा जाए कि क्या तत्व है भागवत। इतने रुपए खर्च होते हैं, इतना इंतजाम होता है, जो कहता है उसके पांव धोते हैं, सिर पर बिठा के रखते हैं, हम सब करते हैं, आप सब परिचित हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसको कहने वाला व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, और फिर हम क्यों न पढ़ लें वो पोथी। तो आपको बहुत साधुवाद, आपके मन में ये संकल्प है। पुरुषोत्तम मास में तो विशेष फल इसका है, विशेष पवित्र मास है। बहुत धन्यवाद। और किसी के पास कोई जिज्ञासा? किसी के पास जीवन के विषय में कोई और बात भी, कोई भागवत पोथी से संबंध उसका नहीं है। ये बच्ची कुछ पूछने वाली है। हाँ, बहुत अच्छे। माइक किसको दे दीजिए। सामने उतनी ही सहजता से सबको जवाब। आचार्य, हमारे जीवन का क्या महत्व है, कैसे हाँ, पता चलता बिल्कुल, पूछिए। हमारे जीवन में जीवन का क्या महत्व है? बहुत बढ़िया। जीवन का क्या महत्व है, इसने अपने आकार से बड़ा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न पीछे जो वरिष्ठ जन बैठे हैं उनकी ओर से आता, पर एक बच्ची ने पूछा है और आप लोगों के हिस्से का, ये प्रौढ़ों का प्रश्न है। जीवन का महत्व क्या है? प्रथम दृष्टया लगता होगा कि ये बच्ची ने पूछ लिया है, ये प्रश्न नहीं है। मैं पहले इस प्रश्न पर चर्चा कर चुका हूँ और बड़ी संगोष्ठी में चर्चा कर चुका हूँ, और बहुत गहरा प्रश्न है ये। जब आप इस बात को भागवत की भाषा में, चूंकि आज भागवत की चर्चा है, तो मैं उसी संदर्भ में कहता हूँ। कहा गया, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वते तम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। जीवन एक अवसर है, एक दुर्लभ अवसर जो आप चुन नहीं सकते थे। आपको किसी असाधारण अचिंत्य सामर्थ्य से युक्त निरंकुश ईश्वर ने दिया है। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, हमारे यहाँ ईश्वर को निरंकुश कहा गया है, वो जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि ये सांख्य और योग मुझे बाध्य नहीं कर सकते। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जीवन है, ये हमको दिया गया है। उसने दिया है जिससे हम छीन नहीं सकते, जिससे हम मांग नहीं सकते। उसने कृपा पूर्वक अपनी ओर से दे दिया। ये अवसर है। किस बात का अवसर है? आत्मोपलब्धि का। देह की उपलब्धि हमें उसके अनुग्रह से हो गई। यह देह अब हमको आत्मोपलब्धि के लिए साधन है। जन्म से हमको शरीर मिल जाता है, पर आत्मवान जो यह देह है, अथवा देहवान जो आत्मा है, जिसको देही कहते हैं, उसको पाने की एक यात्रा है जो बोध यात्रा कहलाती है, जो आत्मानुसंधान की यात्रा कहलाती है, जो अध्यात्म की यात्रा कहलाती है। जीवन का उपयोग है प्रभाव से मुक्त होकर स्वभाव का अनुभव करना। पशु प्रभाव में जीते हैं, मनुष्य अपने जीवन के प्रभावों को निरस्त करके पशु प्रभाव में जीते हैं। मैंने कह दिया तो ये मत समझिएगा कि मैं उनका तिरस्कार कर रहा हूं। इन दिनों ये भी एक प्रचलन हो गया है, लोग दुखी हो जाते हैं, कुत्ते का तिरस्कार कर दिया, अरे बिल्ली का तिरस्कार कर। मनुष्यता का तिरस्कार कितना हुआ है इस बात की उपेक्षा करके। जो लोग माता पिता को वृद्धावस्था आश्रम में छोड़ आए हैं, वे लोग एनिमल लवर हैं और कुत्ते के बारे में बुरा बोल देने पर मुकदमा कर देते हैं किसी के ऊपर। माता जी वृद्धावस्था आश्रम में हैं और बेटा जी कहते हैं पशु प्रेमी हैं। आप कुत्तों के बारे में बुरा मत बोलिए, वे भी जीव हैं।
तो ये स्थिति है। तो इसमें आप जब मैं कह रहा हूँ कि पशु प्रभाव में जीते हैं, तो कोई ये ना समझ ले, कोई एनिमल लवर बैठा हो कि अरे ये तो स्वामी जी ऐसे बोल गए। अब हम लोग थोड़े सावधान रहते हैं, अपना डिस्क्लेमर बीच में रख देते हैं कोई बात कहते हुए। जीवन एक अवसर है, इस बच्ची के लिए मैं सरल करके ये बात कह रहा हूँ। अवसर समझती हो, एक चांस है हमारे लिए। और अगर हमको कोई चांस हमारे पास नहीं था, हमें किसी ने दे दिया, मान लो कोई पहेली है, कोई खेल हम खेल रहे हैं और हम हार रहे हैं, हारते गए और हमारी सारी चांस खत्म हो गई, ठीक है। तो फिर एक लाइफ लाइन दे दी किसी ने, लाइफ लाइन सुनी है, केबीसी देखी होगी, उसमें कौन बनेगा करोड़पति इत्यादि में। तो कहते हैं अब आपके पास एक लाइफ लाइन है। ये जीवन भी केवल लाइफ नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन है जो ईश्वर की ओर से दी गई है कि लो, जो तुम्हारा नहीं हो पाया था वो पूरा कर लो। तो अगर हमको कोई लाइफ लाइन मिली हो तो उसका महत्व कितना है? बहुत ज्यादा है। ये कह रही है बहुत ज्यादा है। फिर अगर किसी ने इसको खो दिया दोबारा, तो वो अभागा है। जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मत, आत्माहन गत जाई। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन पशु भाव के, जीव भाव के पार जाकर के ईश्वरीय अनुग्रह, उनकी कृपा में ही अपने को अधिष्ठित करने का एक अनुष्ठान है। अपनी क्षुद्रताओं, अपनी दुर्बलताओं के पार जाने का एक प्रयोग है। हमारे पास 4 रस्सियां हैं, मैं और सरल कर दूं, नहीं फिर लगेगा कि ये क्या है पार जाना, ठीक है। पशु किसे कहते हैं पता? किसे कहते हैं? ये तो एनिमल तो अंग्रेजी हुई उसकी। पशु किसे कहते हैं? आप लोग प्रबुद्ध जन बताइए, उस बच्ची को अकेले टारगेट करना ठीक नहीं है। यहाँ बुद्धिमान लोग, पशु किसे कहते हैं? आप लोग अपने को पशु मानते हैं, नहीं मानते हैं? माने आप ये नहीं समझे कि हम आपका तिरस्कार कर रहे हैं। जो पाश से बंधा हुआ है, पास बद्धो भवेत पशु, वे सब पशु हैं। हम बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? अब आप कहेंगे कौन सा पाश है? 4 डोरियां हैं, आहार, निद्रा, आत्मरक्षा की चिंता और प्रजनन। भूख लगती है और हम इस डोरी से बंधे हैं। भूख लगेगी और ये डोरी खींचकर भोजन तक ले जाएगी, हम मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, चाहे फलाहार करिए, चाहे आहार करिए, कुछ भी खाइए, भूख लगेगी और भूख की रस्सी हमें खींचकर आहार तक ले जाएगी। नींद की रस्सी हमें खींचकर शयन तक ले जाएगी। आत्मरक्षा की रस्सी हमें भगा भगा कर अनुकूलता में ले जाएगी। और इच्छाएं, प्रजनन की इच्छा, संगम की इच्छा हमें खींच खींच करके फिर इंद्रिय भोगों की ओर ले जाएगी। ये 4 डोरियां हैं, हम इन्हें काट नहीं सकते। फिर हम और पशु समान ही हुए। सामान्य में तत्पशु भेद नराना। तो फिर मनुष्य को पशु क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न है ना। मनुष्य अपनी इन रस्सियों को ढीला कर लेता है। भूख लगने पर भी क्या खाना है, कहाँ खाना है, इस विचार से खाता है। और यदि ये पता लग जाए कि मुझसे ज्यादा जरूरी किसी और का खाना है, तो भूख लगने पर भी अपने हिस्से का खाना उसे दे देता है। माँ की पूज्यता, पिता की पूज्यता क्या है, संतानें जान ही नहीं पाती कि उनके मन का, उनके पेट भर खिलाने के लिए माता ने या पिता ने कितने दिन नहीं खाया होगा, और वो ये जानने की चेष्टा भी नहीं करती। इसको हमने अमीरी गरीबी से जोड़ लिया है। ये संपन्नता और समृद्धि का विषय ही नहीं है। तो अपने हिस्से की भूख होने पर भी अपने हिस्से की जो संपदा आहार की है वो किसी को दे सकता है, अपनी भूख की रस्सी को ढीला करके। इसलिए मनुष्य पशु नहीं कहलाता। नींद लगने पर भी सोने के औचित्य का विचार करता है। भय होने पर भी अपने बोध विवेक के द्वारा अपने भय के आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। प्रजनन की आकांक्षा में भी धर्मानुबंध का पालन करता है। भगवान कहते हैं गीता में, धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। इसलिए उन 4 रस्सियों से बंधा होने पर भी मनुष्य पशु नहीं कहलाता, क्योंकि वो रस्सियां ढीली करके अपने जीवन को एक प्रबंधन देता है। जो काट ले जाते हैं वे मुक्त कहलाते हैं, वे देवता कहलाते हैं।
ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु अपाघ्नत इत्यादि कह करके जो ब्रह्मचारी हो गए, जो तपस्वी हो गए, जिन्होंने रस्सियां काट दी, वे देवता हैं, वे सिद्ध हैं। तो मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है इन 4 रस्सियों को खोल करके अपने को मुक्त कर लेना। ये एक अवसर है, ये किसी अन्य शरीर में नहीं संभव होता। इसलिए मनुष्य का शरीर एक अवसर है, मनुष्य का जीवन एक अवसर है। जो इसका लाभ ले लेते हैं वे बड़भागी हैं, जो नहीं ले लेते हैं वे वंचित हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? ठीक है। डॉक्टर चंद्रमौली जी ने यहाँ एक संकल्प लिया, कम से कम किसी ने संकल्प लिया इतने लोगों के लिए, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक उनकी अलमारियों में है, उसे वे बाहर निकालेंगे, कुछ ऑक्सीजन उसे मिलेगी, और उस ऑक्सीजन से जिस प्राण वायु की हमें अपेक्षा होती है, संभवतः वो भी हमें प्राप्त। एक बच्ची ने इतना छोटा लेकिन इतना गूढ़ प्रश्न किया, समाधान उसके कितने सरल है आपके सम्मुख, उसका अवबोध आपको हुआ कि नहीं मैं नहीं जानता। कैमरे यहां नहीं चमके जो कि मैं चाहता था, मीडिया के बहुत गर्दभ मुख चारों ओर से यहां नहीं आए जो कि मैं चाहता था। इतना निर्व्याज कार्यक्रम जितना कि मैं चाहता था, और यहाँ टेस्ट किए हुए कुर्ते नहीं आए जो कि मैं चाहता था। मेरे स्वभाव को आप सब लोग जानते हैं। महाराज जी ने ऐसा निसर्ग कार्यक्रम अगर कहीं अपने 10 वर्षों के कम से कम इतिहास में देखा हो तो मैं नहीं जानता। यहाँ कितनी कुर्सियां आई होगी गिनी नहीं होगी, लेकिन कोई कुर्सी खाली नहीं है, और उतने ही लोग यहाँ आए हैं जितनी कुर्सियां रखी गई। तो मुझे लगता है कि जो मैं व्यक्तिगत भी हो सकता हूँ यहाँ, कि हमने जो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अनुष्ठान खाना, और जिस तरह से आजकल हमारे समय में चीजें संपन्न हो रही हैं, आप लोगों को लगा होगा कि महाराज जी आ रहे हैं, तो जैसे आप लोग तमाम हमारे समय के जो प्रत्यय बिल्कुल बदल चुके हैं, साधुता के प्रत्यय बदल चुके हैं, धर्म के भी प्रत्यय बदल रहे हैं, धर्माचरण के प्रत्यय तक बदल चुके हैं, और जो कुछ हमारे समय में घटित हो रहा है, जितने हाहाकारी ढंग से घटित हो रहा है, यहाँ वाणी की जो रुचिरता, उसकी आर्द्रता, वो आपके भीतर आपके हृदय में उतरी कि नहीं उतरी? अगर नहीं उतरी तो संभवतः जिस ओर महाराज जी अभी संकेत कर रहे थे आचार्य मिथिलेश शरण की, अगर हमने उसका अनुभव नहीं किया कि हमें डोर से बचे, अगर हम छिन्नमूल अपने को समझ रहे हैं, हमारी कोई परंपरा नहीं, हमारी कोई स्मृति नहीं, हमारा कोई इतिहास नहीं, और संभवतः हमारे इस वर्चुअल टाइम ने, आभासी समय ने हमें अपनी जड़ों से लगातार विच्छिन्न करने का जैसे उसने कुठार उठाया, और हम सब उसके हवाले हो चुके। आप धर्म को क्या समझते हैं? धर्म के कितने रूप हमारे समय में आप देख रहे हैं? महाराज जी की वाणी बहुत सारे कोणों में प्रवेश, और मुझे लगता है कि हमें कम से कम एक ऐसे ही संबोधन की जरूरत थी, इतनी ही पुण्यवाणी की जरूरत थी, इतने ही निरलंकृत कार्यक्रम की हमें जरूरत थी। अगर आपके भीतर, मैं पुनः आपका आह्वान करता हूं, किसी के भीतर कुछ भी प्रश्न उमड़ता हो, कोई जिज्ञासा आ रही हो, हमें तो लगता है किसी को समाधान ही मिल गया, पहले से ही समाधान लेके। अगर कोई जिज्ञासा नहीं पैदा होती है, हमारे यहाँ एक प्रश्न, एक उपनिषद ही है, प्रश्नोपनिषद, केनो, उसमें प्रश्न ही प्रश्न पूछे,
हम एक ऐसे समय में हैं जहां सारे प्रश्न निरस्त हो चुके। नो प्रॉब्लम, हर बात के लिए क्या जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अगर आप लोग उस स्थिति में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पुनर्विचार के लिए और इतना सादा, इतना सात्विक आयोजन आप लोग कैसे आ गए, और आप मतलब, तो मैं क्या कहूँ, कोई विशेष मैं नहीं दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम कम से कम मेरा व्यक्तिगत कार्य, जैसा कि मैं चाहता था उसका समापन मैं इसी रूप में चाहता था। मैं आपके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं प्रकट, मेरा अधिकार है, आप लोगों को नहीं करता। तो क्योंकि बस्ती में संभवतः सिर्फ बागीश जी के यहाँ आप आए हुए हैं, और मैंने अभी एक आह्वान भी किया था, शायद किसी की स्थिति होगी इतनी सहजता से बुलाने पर आपकी इतनी सहजता उपलब्ध हो, इस बात का मुझे गर्व है। मैं आप सबको, आप सब आए, मैं सिर्फ धन्यवाद दे सकता हूँ। यहाँ कुछ प्रसाद जैसी चीजें होगी वो आप तक पहुंच जाएं तो आप और बड़भागी हैं। और हमारे भी आपके साथ पधारे हुए महंत जी हैं, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, आप यहाँ पधारे। यहाँ कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं, ऐसी पीढ़ी अवश्य है जिसे आजकल जेन जेड कहा जा रहा, युवा पीढ़ी है। और मैं ये कह सकता हूं कि उन बच्चों ने बहुत सारी बातों को आपके साथ किया। अगर ये कोई सीधा सवाल नहीं कर रहे हैं तो ये मन के लिए, चिंतन के लिए ऐसे बच्चे जो उद्बुद्ध बच्चे पढ़े हैं। मैं पुनः अब तो आभार मुझे कहना ही पड़ेगा कि आप यहाँ पधारे। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और सबसे अधिक आप सबों के आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को फोन नहीं किया। आप लोग केवल जो कार्ड पर छपा था, जिसकी समझ में जो आया उसी पर आप लोग आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण से अवतार लेने का क्या कारण है? बहुत बढ़िया प्रश्न।